गाइस वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होगी अबाउट डाउट सेशन। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं स्किल वर्कर एंड हेल्थ केयर वीज़ा को रिलेटेड। तो टाइम पे टॉप डाउट्स है लोगों के, उन सबको मैं कवर करूंगी। डाउट्स है मैं रिसेंट जो कमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं से ही लूंगी, कमेंट भी शेयर कर दूंगी, साथ में साथ आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका भी कोई डाउट है स्किल वर्कर जो हेल्थ केयर को लेके, हो सकता है कि वो डाउट इस वीडियो में मैं मेंशन करूँ तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले कि मैं कमेंट्स रीड करने स्टार्ट करूं और डाउट्स जो क्लियर करने स्टार्ट करूं, उससे पहले मैंने एक बात करनी है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं सेम ही चीज़ों के बारे में। तो मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिस्पॉन्ड दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आंसर दे पाऊँ। पर सम टाइम कुछ लोगों के कमेंट स्टिल रह जाते हैं। तो मैं कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको वीडियोज़ में मैं बाद में बता देती हूँ कि किसी का ये डाउट आया था और उसका आंसर ये है। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जिस वीडियो में वो डाउट बोला हुआ होता है उसी के नीचे सेम तरह का कमेंट आता है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी मेंशन है, फिर भी क्यों आप पूछ रहे हो। एनीवेज स्टिल अगर आप पूछते हो तो मैं बताने की ट्राई करती हूँ अगेन एंड अगेन। एंड काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करा जाए। तो कांटेक्ट के लिए मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी देती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स मत किया करो क्योंकि कॉल्स पिक करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैसेज कर दिया करो। और मैसेज में हाय हेलो लिख के मत छोड़ा करो क्योंकि इतने मैसेज आते हैं। अगर आपकी कोई बहुत ही अर्जेंट क्वेरी है तो डायरेक्ट हाय आपने लिखना है, वो ऑप्शनल है, पर डायरेक्ट अगर आप अपनी प्रॉब्लम लिख दोगे तो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए भी। क्योंकि हाय हेलो का रिप्लाई मैं करना इतना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे होता है कि जितना टाइम हाय हेलो की रिप्लाई में करूँ उससे बेटर है कि अगर किसी ने क्वेरी पुट करी है डायरेक्टली उसको आंसर दे दूँ। तो डायरेक्टली अगर आप अपना क्वेश्चन पुट करोगे तो मैं ट्राई करूंगी कि आपका आंसर आपको मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। अब हम डायरेक्टली मूव ऑन होते हैं कमेंट्स पे एंड डाउट्स पे जो लोगों के मोस्टली रहते हैं। तो मैं एग्जैक्टली कमेंट रीड करूंगी एंड उनका आंसर बताऊंगी। कमेंट करा है, माई स्किल वर्कर वीजा गॉट रिफ्यूज टुडे, रीजन इज एक्सपीरियंस मैटर, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, एनीवन हेल्प। तो इस टाइम पे रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हर वीडियो पे 2-3 कमेंट आ रहे हैं कि रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। कुछ लोगों का रिफ्यूज़ल का जो रीज़न आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो दी थी, प्रोवाइड करी थी अपनी एजुकेशन की डिग्रीज वगैरह, जो कि डिफरेंट फील्ड की थी, एंड जो वीज़ा था डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करा था, तो जिसके कारण उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब जो रिसेंटली ये कमेंट है, इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस के कारण उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो इस टाइम पे UKVI बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ कर रही है, तो बी वेरी केयरफुल। जब भी आप अपनी फाइल लगा रहे हो मेक श्योर करना कि जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो दो, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड है एटलीस्ट वो तो जरूर प्रोवाइड करो। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, मैंने बहुत बार बोला है कुछ न कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इस टाइम पे आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ मैच करती हुई होनी चाहिए। अदरवाइज आपको इस टाइम पे यूके का वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, इतना इजीली वीज़ा अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो अब मैं बात करती हूँ, उन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास यही ऑप्शन होती है कि आप या तो रीअपील कर सकते हो, अगर जो आपका रिफ्यूज़ल का रीज़न है उसके साथ मिलते आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या आपके पास कोई प्रूफ है तो वो देके आप रीअपील कर सकते हो कि ठीक मेरा रीज़न, इस रीज़न के कारण मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जो भी आपका रीज़न था वो आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता, आपको एक नई जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी पड़ेगी। सेम फील्ड में करोगे, सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ करोगे तो फिर से रिफ्यूज़ल आएगा। या तो आपको फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या फिर जो भी आपका सिनेरियो है वो चेंज करना पड़ेगा, पर सेम फील्ड में मिलना ऑफ कोर्स इतना इजीली पॉसिबल नहीं है अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होते। तो रिफ्यूज़ल के साथ जो मिलता जुलते हैं मुझे 2 और कमेंट आए थे, तो वो भी मैं साथ में रीड कर देती। हाय मैम, मेरा बायोमेट्रिक 31 को हुआ था, जस्टरडे आई गॉट माई पासपोर्ट विदाउट स्टैम्प। मेरा एजेंट बता रहा है कि एम्बेसी ने रिपोर्ट दिया है कि नेक्स्ट मंथ से हम डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज कर रहे हैं, तो हम वीज़ा अप्रूव नहीं कर सकते। रीजन एम्बेसी मुझे सिंगल विदाउट डिपेंडेंट वीज़ा देने के लिए हाँ बोल रही है, प्लीज़
गिव सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है तो उसका रीजन ये तो नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ से वो कैंसिल कर रहे हैं। ये टोटली इनवैलिड सा पॉइंट लगता है एंड आपके पास लेटर नहीं है। फर्स्ट थिंग तो आपको लेटर लेना चाहिए, या फिर इस टाइम पे यूकेवीआई बहुत लोगों को मेल करती है वीजा रिफ्यूजल के लिए, तो वो मेल एटलीस्ट आप अपने एजेंट से मांगिए सो दैट कि आपको एग्जैक्ट रीजन पता चल पाए कि क्या है। एंड जो सेकेंड चीज है कि एम्बेसी ने बोला है कि आप सिंगल अप्लाई कर लो, तो ऐसे यूकेवीआई कभी किसी को ऑप्शन नहीं देती कि हम इसलिए आपका वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं एंड साथ में सोल्यूशन के लिए आप ये कर सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपका एजेंट कुछ आपसे छुपा रहा है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है आपके वीजा रिफ्यूजल का, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको जो आपकी मेल है वो मिलेगी। तो ट्राई करो कि वो मेल लेने की। इस टाइम पे बहुत ही अनरियल से रीजंस से वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं, पर ये थोड़ा सा वियर्ड है सुनने में कि ये नहीं ये कर सकते हो आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर डिपेंडेंट के कारण रिफ्यूज हुआ है तो अगर आप सिंगल एप्लीकेशन लगाओगे तो हो सकता है कि आपका अप्रूव हो जाए, पर ऐसे मतलब एम्बेसी रीजन दे, मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। अगर एक्चुअली में है तो प्लीज शेयर, मुझे भी वो मेल शेयर करना सो दैट कि मुझे भी पता लगे कि एक्चुअली में अब ऐसा भी होने लगा है। और मेल आई थी कि जो मेरा पासपोर्ट है वो खाली रिटर्न हुआ है, उस पर कोई स्टैंप नहीं है एंड मुझे कोई मेल भी नहीं आई, लेटर भी नहीं आया। तो अगर आपका पासपोर्ट खाली रिटर्न होता है, उस पर कोई स्टैंप नहीं होती, तो इट मीन्स आपका वीजा रिफ्यूज है। मतलब ही बात रीजन की, नॉर्मली जब भी आपका वीजा रिजेक्ट होता है उस टाइम पे आपको लेटर मिलता है, पर इस टाइम यूकेवीआई डायरेक्टली मेल जो आपको सेंड कर देती है, जिस टाइम पे आपका वीजा रिजेक्ट हुआ होगा उसी टाइम पे आपको मेल आई होगी उस आईडी पे जो आईडी आपने प्रोवाइड करी थी अपने प्रोसेसिंग के टाइम पे। तो चेक करो उस आईडी को, समटाइम स्पैम में मेल चली जाती है या समटाइम गलती से आर्चिव में मेल चली जाती है, पर वो मेल आई जरूर होगी। अगर तो आप खुद उस आईडी को असेस कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि यूकेवीआई का लिख के सर्च करो कि कहीं पे आपको मिल रही है। अदरवाइज अगर आपके कंसल्टेंट के पास है तो मुझे नहीं पता कि आपका कंसल्टेंट आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर ऐसा नहीं होता कि आपको रीजन ना मिले और आपको मेल ना आए। और आपने ये भी बोला कि आपने यूकेवीआई को मेल करी है पर में कोई आंसर नहीं मिलता, तो अगर आप इस रीजन के लिए मेल करोगे आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मेल इतनी इजीली मिल जाएगी, क्योंकि काफी लोगों के जो वीजा रीअपील में जाते हैं वो भी मंथ्स तक नहीं आते। कुछ लोग 6-6 मंथ तक वेट करते हैं रीअपील के जो आंसर का, तो मेल मिलना तो बहुत ही मुश्किल है एज पर माई ओपिनियन। बहुत सारे डाउट एक चीज के लिए आते हैं, मैं अब एग्जैक्टली कमेंट तो रीड नहीं करूंगी, मैं शेयर कर दूंगी, आप खुद ही रीड कर लेना। तो लोग बोलते हैं कि हम ऑलरेडी स्किल वर्कर वीजा पे हैं, कब तक हमारे डिपेंडेंट आ सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि नेक्स्ट ईयर में आ सकते हैं, 11 मार्च के बाद आ सकते हैं। तो अगर आप स्किल वर्कर वीजा पे हैं, हेल्थ केयर के अलावा आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपने डिपेंडेंट को बुलवाने के लिए। आप अभी भी बुला सकते हो, आफ्टर 1 ईयर भी बुला सकते हो, अनटिल अनलेस कोई न्यू रूल ना आ जाए। पर अभी तक के रूल्स के अकॉर्डिंग आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप न्यू आ रहे हो, चाहे आप पहले से वीजा पे हो, आप अपने डिपेंडेंट को कभी भी बुला सकते हो। अब रही बात न्यू सैलरी की, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पुट करा था कि अगर मैं अपने डिपेंडेंट को बुलाऊंगा तो क्या सैलरी का थ्रेशोल्ड है, क्या वो मेरे पे इम्प्लीमेंट होगा? तो आंसर इज नो। आप जिस वीजा पे हो, जो आपका सैलरी थ्रेशोल्ड है वही चलता रहेगा। आप अपने डिपेंडेंट को नॉर्मली बुला सकते हो। अब साथ में एक्सटेंशन का भी क्लियर कर देती हूँ, अगर आप ऑलरेडी हेल्थ केयर वीजा पे हो या फिर आप स्किल वर्कर वीजा पे हो तो आप एक्सटेंशन ले सकते हो, आपका डिपेंडेंट आपके साथ स्विच हो जाएगा। अब एक और जो डाउट आया था साथ में ही कि हमें यहाँ पे यूके में काम नहीं मिल रहा है, जिस कंपनी में हम आए हैं वो हमें काम नहीं दे रही, हमारे डिपेंडेंट साथ में है, तो अगर हम कंपनी चेंज कर लेते हैं तो क्या डिपेंडेंट को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उस टाइम पे वीजा न्यू होगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी सेम वीजा कैटेगरी पे है, आप ऑलरेडी हेल्थ केयर में है। तो हेल्थ केयर में अगर हेल्थ केयर की किसी और कंपनी में जाएंगे, स्विचिंग हो जाता है, उसमें आप पे कोई न्यू रूल इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जो पहले वाले रूल है वही आप पे रहेंगे। तो आपके डिपेंडेंट अगर नहीं आए हैं वो आ भी सकते हैं, पर अगर आपके डिपेंडेंट साथ हैं तो वो साथ में आपके साथ न्यू कंपनी के साथ वीजा में मूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक और डाउट बहुत लोगों का होता है, वो एक पर्टिकुलर वीजा पे है, हेल्थ केयर या स्किल वर्कर वीजा, एंड उन्होंने चेंज करनी है अपनी कंपनी। मोस्टली हेल्थ केयर वाले पूछते हैं तो क्या हम दोनों को ही वीजा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ तो पहले भी सेम वीजा पे डिपेंडेंट थी, अब भी सेम वीजा पे डिपेंडेंट है? तो आंसर इज यस, क्योंकि आपका कॉस्ट चेंज हो गया तो आपके पार्टनर का कॉस्ट भी डेफिनेटली चेंज होगा। तो आप दोनों को ही वीजा फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेन एप्लीकेंट ओनली वीजा रीअप्लाई कर दे और
डिपेंडेंट सेम वीजा कैटेगरी पे रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक साथ कर लेते हो तब भी सही है, अगर एक पर्सन का वीजा मिलने के बाद द सेकंड पर्सन स्विच कर लेता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि मेरी क्वालिफिकेशन 10th पास है, क्या मैं हेल्थ केयर वीजा अप्लाई कर सकता हूँ। तो एजुकेशन के लिए आपको मिनिमम 12th पास होनी चाहिए, RQF लेवल 3 की एजुकेशन एज पर यूके एजुकेशन स्टैंडर्ड चाहिए, जो कि इंडिया पाकिस्तान में 12th जो क्लास होती है उसके इक्वल बनती है। तो आप 10th पास होके इस वीजा कैटेगरी पे नहीं आते, मिनिमम अगर आप 12th पास है देन आप इस वीजा कैटेगरी को यूज कर सकते हो यूके में आने के लिए। तो इसी के साथ मिलता है, किसी ने एक और आइल्स का पूछा था, जो बाकी मॉड्यूल है उनमें 5+ बैंड है पर एक में 3.5 है, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। मिनिमम 4.5 बैंड आपको ईच मॉड्यूल में चाहिए अगर आपने यूके में स्किल वर्कर वीजा या फिर हेल्थ केयर वीजा पे आना है। तो एक मॉड्यूल में अगर कम है एंड बाकियों में ज्यादा है, अलावा जो कंपनी का लेटर है वो रिमूव हो चुका है या रिवोक हो चुका है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वायरीज आती हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम स्टिल उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी कंपनी का लाइसेंस रिवोक है या रिमूव हुआ है या फ्री न्यू के लिए गया है, हमें कुछ भी नहीं पता, पर जो साइट है वो दिखा रही है अभी तक हमें कोई भी की तरफ से कोई मेल भी नहीं आई। तो ऐसे केस में बहुत सारे कंपनीज होती हैं, उनका लाइसेंस समटाइम एक्सपायर हो जाता है एंड जो कंपनी है वो रीन्यू के लिए अप्लाई करती है, तो उस केस में आपके पास कोई भी मेल नहीं आएगी। सेकंड सिनेरियो तब होता है जब आपकी कंपनी का जो लाइसेंस है सस्पेंड करा गया होता है, उसे रिवोक नहीं करा गया होता है। पहले कुछ कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड करती है यूकेबीआई एंड उनको टाइम देती है अपनी साइड रखने की, एंड अगर तो वो क्लियर हो जाते हैं तो कंपनी को लाइसेंस फिर से मिल जाता है, अगर वो क्लियर नहीं हो पाता देन कंपनी का लाइसेंस परमानेंटली रिवोक कर दिया जाता है। तो अगर आपके कंपनी का लाइसेंस सस्पेंडेड है उस केस में भी आपको अभी तक कोई मेल नहीं आएगी जब तक वो रिमूव नहीं हो जाता, क्योंकि काफी जो साइट्स होती हैं उस पे सस्पेंडेड एंड रिमूव को एक करके ही दिखा दिया जाता है। समटाइम्स सस्पेंडेड वाली कंपनीज भी रिमूव में दिखा दी जाती है, पर अगर आपको कोई मेल नहीं आ रही, हो सकता है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस ओनली सस्पेंडेड हो, रिमूव नहीं था कि 5 डेज हो गए हैं मेरी कंपनी ने कोई रिजल्ट नहीं दिया, कब तक रिजल्ट आएगा, कब कॉस्ट अप्लाई करना होता है। तो जो प्रोसेस की वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसमें डिटेल में मैंने बताया है कि क्या प्रोसेस रहता है। स्टिल आपका आंसर मैं बता देती हूँ। तो ये 5 डेज 6 डे ये ओनली डिपेंड करता है कंपनी पे एंड आपके कंसल्टेंट पे। अगर तो आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील कर रहे हो, मतलब आपके बीच में कोई कंसल्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली आ रहे हो, देन एक्चुअली कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कब रिस्पॉन्स देती है उनकी HR टीम पे। पर अगर आप आ रहे हो कंसल्टेंट के थ्रू देन ऑफकोर्स ये डेफिनेटली आपके कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि पैसे उन्होंने लेने हैं, उन्होंने कंपनी को देने हैं। तो ये टोटली फॉर्मेलिटी वाला टाइप होता है कि वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे, आप वेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका एजेंट चाहे तो आपकी इंटरव्यू के 1 घंटे के बाद ही आपको मेल करवा सकता है कि ठीक है आपकी इंटरव्यू क्लियर है कि नहीं क्लियर, जो भी सिनेरियो रहता है। एनीवे 99% तो क्लियर ही होती है, क्योंकि एजेंट ने अपने पैसे लेने होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, क्योंकि आपने क्लैरिफाई भी नहीं करा कि आप खुद अप्लाई कर रहे हो कि कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हो। पर अगर कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हो तो इट्स ओनली अप टू योर कंसल्टेंट, आप उनसे बात करो कि कब वो आपकी प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। एजेंट की बात हुई है तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी अब मैं बता देती हूँ जो स्पेशली एजेंट्स के बारे में करे जाते हैं। किसी ने ये बोला था कि हमारे एजेंट ने बोला है कि हम आपको NOC नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके देंगे, उसके बाद आप यूके में जाके कोई भी और काम कर सकते हो, कितना भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंपनी के पास काम नहीं है। तो ये टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यूके में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि कंपनी आपको NOC दे दे एंड उसके बाद आप कुछ भी करो। आपको वीजा के रूल फुलफिल करने पड़ेंगे एंड एज पर वीजा रूल आप ओनली 20 आवर जॉब कर सकते हो अपनी ही फील्ड में, अपनी कंपनी के अलावा। एंड उसके अलावा जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में फील्ड आती है, मैंने पहले भी बहुत बार ये चीज बताई है, उसके अलावा ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई आपको NOC लिख के दे दो और आप कहीं भी कितना भी काम कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, आपको कोई फुल टाइम काम देगा ही नहीं। सेकेंडली अगर आप करते भी हो, पॉसिबल तो नहीं है, अगर आप करते भी हो वो टोटली इलीगल वर्क रहेगा आपके लिए। आप डेफिनेटली जब भी पकड़े जाओगे तो आपको डिपोर्ट तक करा जा सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। एक और जो रिसेंट कमेंट आया था वो ये था कि उनका कंसल्टेंट बोल रहा है कि पहले हम आपका टूरिस्ट वीजा लगाएंगे, पर आपको टूरिस्ट वीजा पे वहां पे जाना नहीं है, आपको हम उसके बाद लेटर लेके देंगे स्पॉन्सरशिप का, देन हम आपका स्पॉन्सरशिप का वीजा लॉन्च करेंगे, देन आप उस वीजा पे यूके जाके काम कर सकते हो। तो ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आपको टूरिस्ट वीजा लगाना है या टूरिस्ट वीजा पहले आपका लगा होना चाहिए। आप डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप पे
आ सकते हो, बहुत लोग आते हैं। एंड इवन दो टूरिस्ट वीज़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है फॉर यंग पीपल एंड फॉर फैमिली, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पाते कि आपने वापस क्यों आना है अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस हो या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी आपके वापस जाने का रीज़न हो। तो थोड़ा सा हार्ड रहता है, इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगी, हार्ड रहता है टूरिस्ट वीज़ा लेना यंग लोगों के लिए। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले टूरिस्ट वीज़ा लगवाओ एंड उसके बाद स्पॉन्सरशिप लो। आई डोंट नो आपका एजेंट ऐसे आपको क्यों बोल रहा है, या तो पहले वो आपसे टूरिस्ट वीज़ा के पैसे लेंगे, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वो बोल देंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये मनी हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते एंड आपका सेकेंड वीज़ा भी नहीं लगेगा। ये मेरी तरफ से ऐसा, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा हो सकता है, पर अब उनके माइंड में क्या है वो बेटर जानते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। बी वेरी वर्क को लेके वरीड होते हैं कि हमें वर्क नहीं मिल रहा, बहुत मंथ से बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करे थे कि अगर काम नहीं मिलता तो सोल्यूशन क्या है। तो एज पर आपके वीज़ा रूल आपको 40 आवर काम मिलना चाहिए एंड आपको जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती मीन्स आप अपने वीज़ा की मेजर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते। सिमिलरली साथ मिलता है, एक किसी ने और क्वेश्चन भी पुट करा था कि क्या हम किसी और कंपनी में अगर काम करते हैं तो क्या उसका टैक्स हमारी जो ये सैलरी की रिक्वायरमेंट है उसमें काउंट होता है। तो आंसर इज नो। आपको आपकी मेन जॉब से ही जो आपकी सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ना कि आप दो जॉब को मिला के कर दो या फिर अपनी अलग जॉब से। तो अब मैं सोल्यूशन की बात करती हूँ। तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप जितना जल्दी हो पाए यहाँ पे कोई और कंपनी ढूंढिए जो कि फ्रेशर्स को रिक्रूट करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता। एनीवे अगर आपका एक्सपीरियंस है भी बैक कंट्री का तो यहाँ पे कंपनी उसे काउंट नहीं करती जब तक आपके पास यूके का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ट्राई करो कि कोई ऐसी कंपनी फाइंड करो जिसमें वो फ्रेशर रिक्रूट कर ले, उसमें एक्सपीरियंस लो, उसके बाद अप्लाई करो उन कंपनीज में जिनके पास लाइसेंस है, सो दैट कि आप जल्दी से जल्दी अपना वीजा स्विच करवा लो। क्योंकि आपके पास ओनली जो एक ऑप्शन होती है वो स्विचिंग की होती है। कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स का भी बोला था कि क्या हम कंप्लेंट्स कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप कंप्लेंट कर सकते हो, पर उस कंप्लेंट पे अगर कोई एक्शन आता है तो वो अल्टीमेटली आप पे भी आएगा। अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या फिर आपकी कंपनी पे कोई एक्शन आएगा तो आपके वीजे पे भी आएगा। तो बी वेरी, अगर आपको कोई वीजा मिल गया है देन उसके बाद डेफिनेटली आप कंपनी के बारे में बता सकते हो एंड कंपनी के बारे में ऑफकोर्स एक्शन ले सकते हो। तो पहले अपने आप को जरूर सिक्योर कर लो, आप किसी और कंपनी में स्विच हो जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है आप कोई और वीजा फाइंड कर लो, क्योंकि वही एक सोल्यूशन है आपके पास इस टाइम पे। ऐसे कुछ टॉप कमेंट्स थे जो बहुत ज्यादा आते हैं। कमेंट्स तो बहुत हैं, पर अगर मैं हर तरह के टॉपिक को डिस्कस करने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं पे अब एंड करने वाली हूँ। पर स्टिल आई विल ट्राई कि मैं किसी दिन लाइव आपके साथ करूं एंड उस लाइव में जो पहले वाले कमेंट्स है वो तो मैं रीड करूंगी। उसके अलावा अगर आप ज्वाइन करके जो भी कमेंट करोगे हो सकता है मैं उसका आंसर ज्यादा बेटर दे पाऊं, आपको भी ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा आपको आंसर मैं दे पाऊं। अगर कोई ऐसा कमेंट आता है जो मुझे लगता है कि हर किसी को इस चीज के बारे में जानना चाहिए तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसका शॉर्ट क्रिएट कर, फिर मैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स होती हैं देती हूँ, तो आप उनको भी अगर देखते रहोगे तो हो सकता है कि आपका ही कमेंट उसमें मेंशन हो। तो ये थी आज की वीडियो। स्टिल डाउट्स आपके रहेंगे, आई नो बहुत होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, तो फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।